जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ू पर ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में आया। मुक़र्रिरीन ने मुत्तहिद होकर मुतनाज़ा वफ़्क़ तरमीमी बिल की मुखालिफत की अपील की। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इज़हार करते हुए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ू पर एक ख़ुसूसी कन्वेंशन क़ौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक़्क़िद किया गया। इसका मकसद मुल्क के आइनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुस्लिम क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना था, ताकि मौजूदा फ़िरक़ा परस्त रुझानात और आइनी हमलों के हवाले से इक़दामात किए जा सके। मौलाना मदनी ने इस मौके पर खिताब करते हुए मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ा वारियत पर तशवीश का इज़हार किया है और कहा है कि हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है जिनसे मुल्क के आइनी इक़्तिदार को ख़तरा हो सकता है। उन्होंने वक्फ़ बिल पर बात करते हुए कहा कि बिल के ज़रिए वक्फ़ी अमलाक पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है, जिसका मकसद मुसलमानों की दीनी शनाख्त को मिटाना है। मौलाना मदनी का कहना था कि हुकूमत को ये समझना होगा कि वक्फ़ अमलाक सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि मुसलमानों के दीनी अक़ायद और शनाख्त का हिस्सा है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी वो दीगर ने भी इस कन्वेंशन से खिताब किया है। दूसरी जानिब इस तारीख साज तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर के अलावा मुफ्ती मासूम साक़िब व दीगर ने भी शिरकत करते हुए मज़लूम फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की है और सफ़ाक इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। दनियसना शुरका ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो मुत्तहिद हो जाएं और मुतनाज़ा वफ़्क़ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करें। मतलब है मुसलमानों की ज़मीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। आप क्या कहते हैं, इसके अंदर जहाँ है वहाँ इसी तरीके से औकाफ वगैरह सब महफूज होंगे। औकाफ महफूज हैं, ये आपके सामने हजरत मौलाना बैठे हुए हैं, तकरीर की है। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें हैं जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है कि आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। औकाफ हमारे आबा व अजदाद के किए हुए हैं। औकाफ अल्लाह की मिल्कियत में दिए हुए हैं। मस्जिदें बनी हुई हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है, मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू भी रहमन है, मुसलमान भी रहमन है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब, वो इस मजहब में चला गया। किसी को ये मजहब अच्छा लगा, वो इस मजहब में चला गया। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने के हक को लेंगे। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस
पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए। उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रा बाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। आप इस पॉलिसी को क्यों मुखालफत करते हैं? हम इसी तरह चलते हैं। जमीयत उलमा हिंद का यही किरदार है। जमीयत उलमा हिंद आज भी यही करती है। मैंने अभी चंद महीने हुए मेवात के अंदर लोग लुट गए, पिस गए, उनको जमा किया। हमने उन सबको 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपए दिए जा करके। मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। हमने उनको दिया, वो खुश हो गए। हम हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए देते हैं बच्चों को जो पढ़ने वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, ऊंची तालीम के लिए। अब आप देखिए, जो फिरका परस्त, और मैं कहता हूं बबांगे दोहल कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। वो ये कहता है कि आसाम के सिवा आसाम के अंदर मर्दमशुमारी 71 नहीं, जैसे सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 होगी। आप समझते हैं इसका असर? आज इसका असर ये होगा कि अगर 71 टूट जाए और 51 पर आ जाए तो आसाम के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे और बड़े सब हिंदुस्तान से बाहर हो जाए। कहां जाएंगे? सिर्फ मुसलमान की मुखालफत, खाना हजम नहीं होता है बगैर मुसलमान की बर्बादी के। कोई नहीं था, तन्हा जमीयत उलमा थी। इसके अंदर बड़ा किरदार है मौलाना मुश्ताक अनवर का, जो जमीयत उलमा आसाम के सदर हैं। वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे और 12 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ा। करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया। ये खुदा की कुदरत है। आज आया तो ये तय कर दिया गया कि 51 नहीं, आसाम में 71 ही बुनियाद बनेगा। इसका क्या मतलब है कि आपने आसाम की 80 लाख की आबादी को जिंदा कर दिया, जो मौत के किनारे पर खड़ी हुई थी। मुझे अफसोस है कि लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा? कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।